Few moments from now, but the only thing that if you think. गुरुग्राम में क्रिसमस के अवसर पर विंटर कार्निवल टॉयटोपिया का आयोजन किया गया। इस कार्निवल में खिलौने और क्रिसमस की खुशियों ने पूरे स्कूल को रंग बिरंगा और आनंदमय बना दिया। बच्चों, अभिभावकों और आसपास के लोगों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस वर्ष टॉयटोपिया की थीम टॉयज ऑफ द वर्ल्ड रखी गई थी, जिसमें अलग अलग देशों के खिलौनों के माध्यम से बच्चों को सीखने और रचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया गया। कार्निवल में लेगोलैंड, खिलौना बनाने की वर्कशॉप, स्नोमैन क्राफ्ट, खेल क्षेत्र और कई रचनात्मक गतिविधियां बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। कार्यक्रम में सांता क्लॉज के एंट्री ने बच्चों को बेहद खुश कर दिया। 1 मिनट रॉकस्टार टैलेंट शो में बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और इनाम जीते। खिलौना किरदारों के साथ फोटो खिंचवाने, रंगीन स्टॉल और स्वादिष्ट खाने का भी सभी ने खूब आनंद लिया। इस आयोजन में छात्रों के साथ साथ स्कूल के शिक्षा केंद्र से जुड़े जरूरतमंद बच्चों और गुरुग्राम के परिवारों ने भी हिस्सा लिया। आज के भागदौड़ में सेलिब्रेशन का समय कुछ कम हो गया है। लोग इतनी ज़्यादा भगदड़ में बिजी हैं कि जो छोटी छोटी खुशियां हैं उनको रिलैक्स करके एंजॉय करना फैमिली के साथ, तो कभी मौका मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी कभी मिलते हुए छूट जाता है। तो हम लोग का बहुत मन था कि ऐसा कुछ फैमिली ओकेजन क्रिएट करें, एक कार्निवल करें, चाहे कितना भी छोटा हो, फॉर द नेबरहुड, कि आए बच्चे एंजॉय करें। एक्टिविटीज़ हैं, लर्निंग है, खाना पीना है, फन है, म्यूज़िक है। तो एक वो अभी छुट्टियाँ भी शुरू होने वाली, तो एक मौका मिलता है बच्चों को कि सब एंजॉय करें एक साथ, फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ, क्योंकि वो कम्युनिटी फीलिंग जो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, हम बहुत चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। और स्कूल भी एक इकोसिस्टम है जो कम्युनिटी का पार्ट है, उसको अलग ना समझा जाए कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई होती है। वहाँ पर फन भी होता है, वहाँ पर लर्निंग भी होती है, वहाँ पर नाच गाना भी होता है, वहाँ पर सब दोस्तियाँ भी होती हैं, और ये दोस्तियाँ आगे चल के पूरी कम्युनिटी को ऊपर अपलिफ्ट करती है। मैम, एक चीज़ हमने देखी कि मिट्टी के बर्तन किस तरह से बनते हैं, ये भी कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की। जी, यानी कि जो प्राकृतिक तौर पर जो चीजें हैं और पीछे वो तो स्कूलों में हम सब लोग कर ही रहे हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन में यहाँ पे आपने देखा लेसिंग करना, बच्चों को सिखाना, सॉर्टिंग करना, वो सब बच्चे छूटते जा रहा है। जब हम लोग छोटे होते थे हमको बताया जाता था कि कुछ खेला है उसको वापस रखो, अब बच्चा वहीं पे छोड़ छाड़ के चला जाता है। तो बच्चों को सॉर्टिंग सिखाई है, स्टैकिंग सिखाई है, मिट्टी से हाथ लगाना, हाथ से खेलना सिखाया गया है। तो ये सब पार्ट ऑफ एजुकेशन है, और इसी एजुकेशन को अगर आप फन वे में ले आए तो बच्चे और अच्छे से लर्न करते हैं उससे। क्या थीम तो विंटर कार्निवल है जी, विंटर शुरू हो गया। आज तो बहुत ज्यादा ठंड भी हो गई आज के दिन, तो बच्चों को बस यही दिखाना कि विंटर का ये नहीं मतलब कि आप रजाई में घुस जाओ, इधर भी एंजॉय कर सकते हैं, नाचो गाओ, मजे करो। बच्चों के मानसिक विकास के लिए कितनी जरूरी होती है ऐसी एक्टिविटीज? बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वही बात है ना, जो स्ट्रेस, सब लोग स्ट्रेस करते हैं हर वक्त, वो स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है? हमसे ही आ रहा है ना। कोई बाहर से तो कोई गुट्टी तो नहीं हुई कि हमने खाई, तो उस स्ट्रेस को कैसे रिलीव करें? वो मुझे लगता है कम्युनिटी को ही आगे आना पड़ता है, जो कि पहले होता था। कुछ साल पहले आप सोचो, नेबर्स, फ्रेंड्स सब एक साथ होते थे, अब वो कुछ कम होता जा रहा है। तो वो जो सबको एक साथ लाना, एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया स्कूल ने कि आप सब लोग यहाँ मिलो। तो कई लोगों ने, फ्रेंड ने आपस में डिस्कस करके कि हम 1 बजे आएंगे, हम 12:30 पे आएंगे, हम सब वहीं मिलेंगे, हम यहाँ एंजॉय करेंगे। उसके साथ एक वो जो स्ट्रेस वाली बात जो आपने कही, वो स्ट्रेस फिर हट जाता है जहाँ पे सब लोग एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज का जो हमने कार्यक्रम रखा है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण रीज़न ही यही था कि हम सब बच्चों को, हर तरह के एज ग्रुप के बच्चों को इकट्ठा करें, और इकट्ठा करके एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिवली वो पार्टिसिपेट करें, कोलैबोरेटिवली खेलें, और डिजिटल वर्ल्ड से निकल के सब कुछ सामने हाथ से करने की जो भी उनकी प्रक्रिया है, जो भी जिस चीज़ में वो अपने आप को सक्षम मानते हैं, जिस लेवल तक वो अपने आप को सक्षम मानते हैं, वो साथ मिलजुल के एक दूसरे के साथ खेलें। सो पूरा का पूरा जो हमने कार्यक्रम आज इकट्ठा किया है, वो सिर्फ टॉयज़ के ऊपर है, खिलौनों के ऊपर है। चाहे वो ब्लॉक्स हैं, चाहे वो लेगोज हैं, चाहे वो हाथ से बना रहे हैं, अपने खुद ही एक अपने आप ही टॉयज़ बना रहे हैं, अपने आप ही लेके जा रहे हैं। आसपास इतना बढ़िया क्रिसमस का फर्वर है, क्रिसमस का एकदम माहौल बना हुआ है। तो हर एक बच्चा, हम भी उसी चीज़ में बड़े हुए हैं, हम वो चीज़ बच्चों को देना चाहते हैं जिस चीज़ को हम देख के बड़े हुए हैं। इस वर्चुअल में कितना ज़रूरी है ऑफलाइन रहकर एक दूसरे से इस तरह से मिलना और त्यौहार को एंजॉय करना?
ऑफलाइन रहना तो बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में तो, और आज के वक्त में तो ऑफलाइन को बिल्कुल ही हमें सोच लेना चाहिए कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको हर तरह से डिजिटल स्पेस से निकल जाए। और जब ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं, उसका मतलब और मकसद यही होता है कि बच्चे टीवी के सामने से हटें, स्मार्ट फ़ोन्स के आगे से हटें, डिजिटल टीवी स्क्रीन से आगे हटें। तो जहाँ से वो चीज़ से निकल के जब हम ऐसी चीज़ों को बाहर लेके आएंगे बच्चों के साथ मिलजुल के, हर तरह के एज ग्रुप के बच्चों के साथ, और जब बच्चे आएंगे तो माँ बाप भी आएंगे, तो सबसे पहली चीज़ ये चीज़ है कि माँ बाप के साथ मिलजुल के काम करना, मिलजुल के मज़े करना। तो आज तो टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे सभी मिलजुल के मज़े कर रहे हैं।